अच्छा जी, हेड्रियन से बात करते हैं। हेड्रियन, क्या हाल है? हेलो गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। बहुत टाइम हो गया, लास्ट टाइम शायद बड़ी देर बाद आए लास्ट ईयर आप। ही बात हुई थी, और बहुत टाइम से आपको मैंने सुपर चैट्स भी नहीं भेजे, तो उस बात की भी थोड़ी बहुत कोई दुख है बात नहीं। मेरे में। नहीं, मैं कोई वैसे बात तो नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे एज अ वेल विशर आया हूँ। मैं आपका लास्ट जो आपने एक आपकी क्लिप देखी थी मैंने, आपकी एक्सपीरियंस श्रीलंका में जो आपके साथ हुआ था। हुँ। तो गालिब भाई, मैं क्या बोलूं, वो वीडियो देख के ना मेरे आंसू, आंखों से आंसू निकल गए, ऑनेस्टली बोलूं तो। ये मैं आपको कोई ऐसा कप करने की कोशिश नहीं कर रहा, और ये मतलब ऐसा कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो आपने जो स्टोरी बोली है, दैट स्टोरी इज सो पावरफुल। और मैं कुछ तरीके से आपके साथ रिलेट कर सकता हूँ, और मैं आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड कि आप आपकी पोजीशन किस लिए है। आप ये जो टुन्नी एक्स मुस्लिम, आप जो जिनकी बात कर रहे हैं ना, लाइक जो इंडिया में जो बैठे हुए हैं, उनका नाम नहीं लूंगा। तो वो जो इंडिया में एंटी इस्लाम के चक्कर में वो हिंदुत्व के गोद में जाके बैठ जाते हैं, या फिर इवन वेस्ट में भी। सर ये टुन्नी एक्स मुस्लिम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वेस्ट में भी है। वेस्टर्न एक्स मुस्लिम्स भी जो डायस्पोरा मेरी तरह है, वो भी क्रिश्चियन राइट विंगर के जाके अगर गोदी में बैठ जाएगा तो बैठ सकता है। लाइक एक का तो पता ही होगा, नाम नाम नहीं ले रहा। अभी प्रॉब्लम क्या है ना गालिब भाई, इन ढक्कनों को, इन ढक्कन, सॉरी टू कॉल देम ढक्कन, जो कि गाली है नहीं, लेकिन इन ढक्कनों का मसला पता है क्या है? ये सब एक ही ना आइडियोलॉजी से ऑप्रेस होके आए हैं। इनको नहीं, इनको ओप्रेस लगता भी है। नहीं हुए ना। हेड्रियन, प्रॉब्लम ये है, जो लोग एक्स मुस्लिम अपने मुसलमान कंट्रीज से बाहर निकलने के बाद हुए, वो कह रहे हैं कि वो विक्टिम्स हैं इस्लाम के। तो हाँ भाई, आप तो हाँ। ऑप्रेसर थे, आप तो खुद ऑप्रेसर थे जब पाकिस्तान में थे। बाहर निकले तो तुम लोगों को कोई थोड़ी सी अकल आई, थोड़ी सी बात समझ आई, और उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि, और तुम विक्टिम्स, जो रियल विक्टिम्स हैं इस्लाम के, उनको बता रहे हो नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, हमें पता है। तुम्हें बंदा क्या नहीं आप नहीं, कहें। मैं उसकी बात सारा कर रहा था लोग। जो इसराइल विजिट हाँ। करने गया था। हाँ ना, तो मुझे बताएं उसके साथ क्या हुआ है। इस्लाम की बात से उसके साथ हुआ क्या है, बताएं मुझे। यार गालिब भाई, कुछ नहीं ऑनेस्टली उसका हुआ। स्टोरी तो याद नहीं है मुझे। बहुत टाइम उसके पहले साथ कुछ देखा नहीं था। हुआ भाई, वो एक्स तो मुस्लिम भी अमेरिका आने के बाद हुआ है। ठीक है, हाँ, हाँ। नहीं ले, जैसे आपने जो श्रीलंका वाली एग्जांपल दी थी, एक तो ठीक, पाकिस्तान में आपको क्रिश्चियंस एज अ क्रिश्चियन डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। फिर अगर आप इंडिया में चले जाए ना, तो फिर आपको एज अ लोअर कास्ट, अंडर प्रिविलेज कास्ट, एज अ क्रिश्चियन भी आपको तब भी डिस्क्रिमिनेट करना हाँ, था। डिस्क्रिमिनेट। और पाकिस्तान का जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो जातिवादी का ही एक एंगल है। वो आप लोग जितना एग्जैक्टली। माने या ना माने, एंड में सारे के सारे ही उसी जात के से, उसी मेंटेलिटी से हैं। तो फिर आप श्रीलंका गए, वहां पे फिर आपको एज अ मुस्लिम समझ के मार, ऑलमोस्ट मार देते। तो और ऊपर से अगर आप पाकिस्तानी बोलते हैं, तो फिर एक और नया कॉन्स्ट्रक्ट आ गया, एज अ पाकिस्तानी भी आपको मार देते, भले आप क्रिश्चियन, उनको पता भी हो कि आप क्रिश्चियन पाकिस्तानी हो, लेकिन एक तो तब भी मार सकते। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेट हुए, आप हुए हैं। मैं थोड़ा बहुत आपसे रिलेट कर सकता हूँ, ऑल्दो जानलेवा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, थैंकफुली। तो इसलिए आई अंडरस्टैंड कि कभी भी सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म के अगर आप एडवोकेट हैं, तो आप कभी भी किसी भी राइट विंग रिलीजियस लोगों के साथ तो आप कभी भी उनकी गोद में नहीं बैठ सकते। और इनको, इनका एक ही टॉकिंग पॉइंट होता है, तो इस्लाम को कैसे हराया हराया जाए, कैसे मतलब ये रेडिकलिज्म, इस इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को मारा जाए, अगर हमारे पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ही नहीं है। और मैं हमेशा ये सोचते आया कि यार, भले पॉलिटिकल सपोर्ट ना ही हो, इनके इनसे तो सपोर्ट ना ही लेके मैं मर जाऊं, तो मेरे लिए वो भी एक्सेप्टेबल ही है। क्योंकि मैं इनके पॉलिटिकल सपोर्ट से इस्लाम को मारूं, फिर मुझे फिर कोई और पॉलिटिकल सपोर्ट से इनको मारना पड़ेगा, इनकी आइडियोलॉजी को। तो क्या, तो पूरी उम्र ही बस हम राइट विंग रेडिकल फैशिस्ट नाजी किस्म के आइडियोलॉजी को सिर्फ एक फाइट करते ही रहेंगे, फाइट करते ही रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि सारे रैशनल और फ्री थिंकर्स एक खुद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना दे। और और ये ना, हमें पता है कि हम कौन है, हमें पैसों की ना जरूरत भी नहीं है, टू बी मतलब नॉट इन दैट सेंस के, अगर आपका फुल टाइम वर्क है तो यस, आपको पैसों की जरूरत है। लेकिन एज अ ग्रुप, एज एन आइडियोलॉजी, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी स्टैंड ऑन एविडेंस, वी स्टैंड ऑन रैशनैलिटी। और जो हमें सुनते हैं, जो आपको सुनते हैं, या दूसरे भाई को सुनते हैं, सबको पता होता है कि क्या क्या सही है, क्या गलत है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार, आई एम सॉरी, मुझे आपने जो कहा है वो कुछ एक्स मुस्लिमों के लिए सही है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं जो ओप्रेस भी हुए हैं, लेकिन सिर्फ अंडर इस्लाम के अंडर ही ओप्रेस हुए हैं, तो ये पूरा पागल हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम टुन्नी जो होते हैं, जो पाकिस्तान से निकल के आते हैं, उनको वो पाकिस्तानी एक्स मुल्हिद हैं। अब उनको अपना आपको एक्स मुस्लिम भी नहीं कहना, मुल्हिद भी नहीं कहना चाहिए, एक्स मुल्हिद हैं, बिकॉज हाँ, दिस वो इज लिटरली एक्स मुल्लिद ही है। वो पाकिस्तानी चैनल्स हैं काफी, आपको शायद पता भी नहीं होगा, जो पता है मुझे, सबका पता है यार, छोड़ दें आप। फुल ऑन टुन्नी, हाँ, अनबिलीवेबल लेवल। तो हाँ। अब क्या ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो कभी कभी, मैं तो इतना डिसेंट बंदा नहीं हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है तो मैं चढ़ जाता हूँ। मेरा दिल करता है ना कि इनका भी ना ऑपरेशन होनी चाहिए अंडर हिंदुत्व, या क्रिश्चियन मैगा फैशिस्ट जो है इनके अंदर, इनको भी ऑपरेसिव होना चाहिए, पता चले। वो इनको टक्कर जाएंगे। देखें, जो ये समझता है ना कि वो राइट विंगर क्रिश्चियन के बारे में के साथ बड़ा सपोर्ट कर रहा है, वो बड़ा चूस रहा जाके, तो वो राइट विंगर उसको कुछ समझ रहा है, वो भाई वो आपको घटिया ही समझता है। वो जिस दिन टाइम नजर आएगा वो आपको कर देगा। और 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 बात यह है कि वेस्ट में बैठ के ये मत समझें, टेढ़ा मुंह करके उनके एक्सेंट में इंग्लिश बोल के ये मत समझेंगे आप वो बन गए हैं। वो आपको वो नहीं समझते, उनको आपका ब्राउन रंग नजर आता है। ठीक है, तो बेहतर बात यही होती है कि आप ओवरऑल सब चीजों को बेहतर करने की कोशिश या करें। आप ये मत समझेंगे जी आप एक साइड को बेहतर करके दुनिया बेहतर कर। आपको हर किस्म के डॉगमेटिज्म से लड़ना है, तो तभी दुनिया बेहतर होगी, वरना नहीं हो सकती। राइट विंगर्स का जो है सारे का सारा प्रोपेगेंडा, वो भाई वो आपको दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी गोली मरवा सकता है। या ठीक है, एब्सोल्युटली, हाँ, हाँ। एब्सोल्युटली। और नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं। इमिग्रेंट्स के ऊपर अटैक क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते, हमें नहीं पता, नहीं होते क्या? क्या वो इमिग्रेंट्स इंडियन फैमिली को नहीं मारा था? मेरे ख्याल है 2 साल हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, किसी ने इमिग्रेंट्स की हेटेड में। कनाडा में नहीं मरते, अमेरिका में नहीं मरते, वो भाई मरते हैं सब जगह। आप ये समझ रहे हो कि जब कोई आएगा तो आपसे ये पूछेगा कि तू एक्स मुस्लिम है? वो तुम्हें मौका देगा जिसने तुम्हें गोली मारनी होगी ना, या जिसने तुम्हें ठुड्डे मारने होंगे, वो ये मौका नहीं देगा कि भाई तुम एक्स मुस्लिम हो। नहीं नहीं, वो नहीं है मौका देने वाला। असल में दुनिया में जो पायदार अमन की कोशिश है वो यही है कि आप रैशनैलिटी को बढ़ाएं। इस्लाम का इलाज किसी हिंदुत्वा के पास नहीं है, किसी यहूदी के पास नहीं है, किसी क्रिश्चियन के पास नहीं है। इस्लाम का इलाज उसके पास है जिनके पास इन सब का इलाज भी है। या वो है रैशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसके पास ही है। ये नहीं हो सकता, ये फायर विद फायर फाइट वाली गेम नहीं है ये पानी डालना पड़ेगा भाई। और पानी जो है ना वो इल्हाद ही है, या रैशनैलिटी ही है। इल्हाद भी नहीं आप कहें, रैशनैलिटी है, जो कि लोगों के मतलब ये नहीं हो सकता कि मुसलमानों के जज्बात भड़के हुए हैं तो आप जी अब हिंदुओं को भी भड़का दें ताकि वो आगे से लड़ पड़े। भाई जब वो लड़ पड़ेंगे तो फिर दुनिया में लोग मरेंगे। तरीका इससे बेहतर इसका है कि आप दोनों साइडों को ही समझाएं कि आपका मजहब गलत है। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि हिंदू जो मुसलमान से नफरत करता है वो सिर्फ इस्लाम की वजह से करता है, तो भाई फिर तो आपकी छनकना लॉजिक है, बजाते रहो जितनी मर्जी। हिंदू मुसलमान से नफरत इसलिए नहीं करता कि इस्लाम बहुत बुरा है। ये भी याद रखें कि उसका बड़ा एलिमेंट इसलिए है कि वो हिंदुइज्म को मानता है, या क्रिश्चियन इसलिए करता है कि वो क्रिश्चियनिटी को मानता है। और उसकी नफरत, जैसे मुसलमान की नफरत हिंदू के खिलाफ डॉगमेटिक है, मुसलमान की नफरत हिंदू के खिलाफ डॉगमेटिक है, इरैशनल है, जहालत पे बेस्ड है, उसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह हिंदू की नफरत जो है मुसलमान के खिलाफ वो भी ऐसी है, क्रिश्चियन की भी ऐसी है, और यहूदी की भी ऐसी है। पैलेस्टाइन के इशू में आप देख लें, हमें साफ नजर आ रहा है कि वो लोग तो भाई बड़े डॉगमेटिकली मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो भैया ये मेन बात है कि आप ये कह रहे हो कि एक साइड जब डॉगमेटिक हेट्रेड, मुसलमानों की जो साइड से डॉगमेटिक हेट्रेड है वो तो बहुत बुरी है, मगर हिंदुओं की साइड से जो है ना वो जस्टिफाइड है। यार आप तो फिर फारग बंदे हो ना भाई। नहीं नहीं, देखो ये तो ऑनेस्टली बात है। बोलूं तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी का जो हेट्रेड है ना, वो आइडियोलॉजिकल है मेरे हिसाब से। हाँ। लेकिन हिंदुत्व का जो हेट्रेड है ना, वो रेशियल है एट दिस पॉइंट। वो कास्टिस्ट भी है, रेसिस्ट भी है। हर किस्म का आपको ऐसा एक प्रेजुडिस, आप वीर सावरकर का हिंदू राष्ट्र दर्शन पढ़ लें एक दफा, मैंने हर किस्म का बिगेटरी आपको पॉश इंग्लिश में मिल जाएगी। बड़ा कोशिश तो उसने किया है हाइड करने का या व्हाटएवर, नहीं, लेकिन जिसको समझ आ जाती है ना, पढ़ के समझ आ जाता है। ये हम्म। ये जो स्पेशली इन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ बाय द वे, लेकिन पाकिस्तानी एक्स मतलब एक्स मुल्हिद टुन्नी जो हैं, इनको पता
इनको पता भी नहीं है कि ये हिंदुत्व इनको हमेशा ही ना मुसलमान के नजरियात से ही देखेंगे। भले ये एथियस्ट भी बन जाए, बस ये हिंदुत्व का थोड़ा या हिंदू लिटरेचर का या मिथोलॉजी का थोड़ा एक बार मजाक उड़ा के देख लेना, तो फिर पता चल जाएगा कि ये हिंदू जातिवादी क्यों है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म या हिंदूज, हम एक जाति बन चुके हैं, जो मुसलमान है या जो क्रिश्चियन है, हम एक रेस बन चुके हैं उनके लिए। तो हम वो रिलीजन छोड़ भी दें तो वो हमें हमेशा उसी आइडियोलॉजी के नजरियात से देखेंगे। और इनफैक्ट वो अगर अगर बारी आ गई तो फिर वो भी डिस्क्रिमिनेट होंगे हिंदुत्व के अंदर। तब तब उनके पास कोई नहीं होगा, किसी और के पास जाने के लिए होगा भी नहीं। तब क्या करेंगे ये? तो ठीक है, आपको पाकिस्तान के से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के इशू से हैं, लेकिन यार जो तुम्हें तुम्हारी नस्ल को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है या रीवैम्प करना चाहता है, उनके पास कौन जाता है भाई? ये तो वो बात हो गई कि कोई जुडाइज्म को नहीं पसंद करता तो जुडाइज्म छोड़ के सीधा नाज़ियों के पास जाके बात करने लग जाए। भाई ये कैसा लॉजिक है? ये तो मुझे समझ नहीं आया। वैसे मेरा आपसे नज़रियात इख्तिलाफ है ऑन पैलेस्टाइन इज़राइल इश्यू, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम, और आपके नज़रियात के लोग। पर मेरा एक बहुत लंबी एक्सपीरियंस है, वो कभी बाद में शेयर करूँगा। आज बस आया कि बहुत दुःख हुआ है। लाइक मैं थोड़ा सीन से बाहर भी था, फिर वापस आया तो देखा कि नए-नए एक्स मुल्हिद टुन्नी चैनल्स बन गए और उनकी उनकी लिहाज़ से पता चलता है कि वो पाकिस्तानी है। लाइक मतलब ये क्या हो रहा है यार? एक आइडियोलॉजी से हम सही से फाइट नहीं कर पा रहे, ऊपर से तुम दूसरा, तीसरा लेके मतलब ऐड कर ही जा रहे हो। तो इसीलिए मैं आया था कि आपको बताने के आई फेल्ट रियली बैड अबाउट दिस। एक तो आपको डॉक्स किया गया था श्रीलंका का। हम हमें तो पता भी नहीं था कि आप वहाँ पे थे। भाई तो सीधी-सीधी धमकियाँ, सीधी धमकियाँ। एक धमकाने के लिए बंदा रखा हुआ है, ठीक है? वो भी पाकिस्तानी एक्स मुल्हिद। वो ये धमकियाँ उधर से उसको ट्रांसफ़र की जाती थी, वो मुझे करता था ट्रांसफ़र। यानी कॉवर्डिस की हद देखो कि धमकी भी खुद नहीं दे सकते, ठीक है? और फिर मैं आपको बताऊँ, एक दिन मैं जिम में था, ठीक है? कोई शाम के 4 बजे से श्रीलंका में। बंदे का मुझे मैसेज आता है, आई वांट टू टॉक टू एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है? आई वांट टू टॉक टू एन ओल्ड फ्रेंड। अच्छा जी, ओल्ड फ्रेंड। तुमने जिस लेवल की बेगैरती की उसके बाद तुम समझते हो कि मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ। तुमसे बड़ा तो फ्रॉड ही कोई नहीं है, ठीक है? ये हालात हैं कि और ये इस तरह की हरकत बंदा तभी कर सकता है जब उसको पता हो कि वो इंतहाई झूठा और बेगैरत है, ठीक है? ये हालात कि खुद दुनिया की हर बेगैरती करने के बाद समझते हैं कि कोई आदमी इतना पैथेटिक है कि तुम जैसे घटिया लोगों को वो मुँह लगाएगा दोबारा। ये हालात हैं, इस तरह की लेवल के घटिया बंदे हैं कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं खत्म हो रहा। यानी इतनी घटिया हरकतें करने के बाद भी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं घटिया बंदे का खत्म हो रहा कि नहीं अब भी कोई मेरे से दोस्ती कर लेगा। भाई कैसे तुमसे दोस्ती करेगा? एक सांप से 2 बार डसा जाता है कोई? ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये अब हालात। मैं वैसे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हुँ। मेरे दिमाग में जो है, मुझे नहीं पता कि आप उसी की बात कर रहे हैं या नहीं, लेकिन बस ठीक है, आपके दिमाग में जो है ठीक है। मुझे हाँ, नहीं, लगता मैं है आप नाम नहीं समझ ले रहे रहा हैं, हूँ आपको सब। समझ आ रही नो, है किसकी हो रही है बात। लाइक आप लाइक हाँ। लेकिन तो ये मैं अपनी तरफ से करने वाला हूँ, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो डॉक्सिंग का इशू है, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हुँ। कि और ये अब याद रखें कि अगर आप जैसे लोगों की इन्फॉर्मेशन भी इनके पास होगी, कोई वक़्त आया तो आपको भी डॉक्स किया जा सकता है। जो लोग करीब है ना इनके, दे शुड बी केयरफुल बिकॉज़ दीज़ पीपल आर डॉक्सर्स। किसी औरत या को भी नहीं बख्शेंगे, ठीक है? या नो, औरत को आई विल टॉक अबाउट दिस औरत को क्या ये डॉक्स हुआ या किया नहीं, औरत को डॉक्स किया है। या वो नहीं पता, यानी मुझे उसका नहीं इतने पता। इम्पोर्टेंट लोग हैं ये कि एक औरत को डॉक्स किया, ठीक है? एक को किया तो औरों को भी है, ठीक है? मगर मैं सिर्फ़ एक की अभी बात कर रहा हूँ कि औरत को डॉक्स किया, कि हाँ भाई हमें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पता है, हमारी हमारी ज़ात के खिलाफ कोई मतलब हमारे से डिसएग्रीमेंट वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमारे काले करतूत जो हैं, ठीक है? वो नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप छुपा के रखें क्योंकि हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन है जी, हम आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं इसलिए आप चुप रहें। ज़ुबानबंदी कराई गई है लोगों की, ठीक है? ये बात है। या आई एम सॉरी अबाउट ऑल ऑफ दैट गालिब भाई। अब मेरे लिए ये बन गया है कि मैं अपनी तरफ से अपनी खुद की हाँ जी, आप रिसर्च अपनी करूं, सेफ्टी करें। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे और लोगों के पास है तो अपनी सेफ्टी या करें। तो एनीवेज, सॉरी, आप आगे बढ़िए गालिब भाई। नाइस टू कम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, होपफुली आता रहूंगा, लेकिन यार ये अच्छा, आपने ये जो टीम है ना आपकी, यार कुछ भी हो जाए ना, ये मत तोड़िए। अब वैसे भी कोई नहीं, रहा नहीं, नहीं है अब तो भाई। मैंने नेगेटिव लोग सारे निकाल दिए हैं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला।
नहीं, मैं आपकी रेगुलर पैनल्स की बात कर रहा हूँ, बहुत हाँ, अच्छी मैं टीम है उनकी जो बात कर रहा हूँ ना, कोई नेगेटिव बंदा रहा नहीं है इधर। ऐसा बंदा जो कि 2 नंबर है, वो नहीं है अब कोई भी। जी, ठीक है? और हाँ, और मैं मेरी तरफ से जो भी हो सकता है मैं देता रहूँगा। वेट कर रहा हूँ, एक टाइम के बाद ना मैं सब्सक्राइबर भी बन जाऊँगा, लेकिन अभी वो औकात थोड़ी नीचे है। लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, व्हाटएवर एज़ अ देखिए किसी के पोटेंशियल ऊपर कोई हाँ, एज़ अ पोटेंशियल फ्यूचर सब्सक्राइबर मैं बस एक सजेस्ट करूँगा, अगर आप रेगुलरली हर कपल ऑफ मंथ्स हमारे जो एक्स हिंदू एथियस्ट भाई हैं, बहनें हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ भी मिलके ना टीम अप करते रहें, जो आप पहले भी मैं करते थे। बुलाने हो सक मैंने आपको कहा था ना कि मैं आज़ाद को और उसको बुलाऊँगा। उस टाइम मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि आप उनको बुलाएँ, ठीक है? मगर मैं जब श्रीलंका से निकल रहा था ना, तो बहुत सारे इश्यू ऐसे थे कि मैं उनको नहीं बुला सकता। मैं आज़ाद को, अमित को, मॉरल टीचर, वो सब लोगों को बुलाने वाला हूँ, बड़ी जल्दी बुलाऊँगा। मैंने अभी अमित वगैरह से राब्ता नहीं किया, मैं राब्ता करता हूँ, मैंने उन्हें बुलाना है, कोई मसला नहीं है, वो तो मेरे भाई हैं, ठीक है? और ये मैं आपको बता दूँ कि वो मेरे सही भाई हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं हर थिक एंड थिन में, ठीक है? ये नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर कोई नहीं है ये मसला, वो लिटरली मेरे भाई हैं वो लोग सारे, ठीक नहीं, है? बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ मुझे एज़ अ शॉक लगता है, ऑनेस्टली बोलूँ तो, अभी यहाँ पे शायद मैं थोड़ा प्रेजुडिस वाली बात कर दूँ, कि एक्स हिंदू एथियस्ट जो निकल के आते हैं, सिर्फ़ यूट्यूब में नहीं, कहीं पे भी, हुँ। यार वो तो बड़े कट्टर रैशनल किस्म के निकलते हैं, उनके सामने हाँ मैं जी, खुद आप बहुत विमो को बोल देखें, आप अमित को देखें, आप रियलिस्ट आज़ाद को देखें, मॉरल सर, वो टीचर को तो आप देखें, जैसे स्ट्रीमर्स हैं आइज़ैक ना, मैं न्यूटन तो को उनकी देखें। बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रेगुलर वालों हाँ, की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2-3 दिन पहले एक 16 साल का एक्स हिंदू एथियस्ट मिला मुझे। उसकी हाँ, हाँ, बातें सुन के मैं बोला, यार तू 16 साल की उम्र में ऐसी हाँ। चीज़ें पढ़ सकता है। उसके कंपैरेटिवली ये जो एक्स मुस्लिम एथियस्ट है, माय सेल्फ इंक्लूडेड, आई एम एन एक्स मुस्लिम टू, यार हम तो कुछ भी नहीं इनके सामने, नहीं, नहीं, एक्स लिटरली। मुस्लिम एथियस्ट भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास वो शेख अयान आता है, कितना ब्राइट बच्चा है वो। मतलब नहीं, मैं नहीं, आई ओवरऑल बता रहा रियली हूँ। नहीं, ओवरऑल आपने बता रहा हूँ शायद बहुत उसको अच्छा है। नहीं सुना शेख अयान को, आई रियली एनवी हिम इन अ गुड वे कि इस काश इसकी उम्र में मुझे इतनी बातों का पता होता और मैं इस जैसा होता इसकी उम्र में। वो बच्चा इतना ब्रिलियंट है, ठीक है? फिर मेरे पास एक पहले बच्चा आता होता था, वो मुझसे बड़ी बहस करता था, आज वो बच्चा जो है वो क्या है, वो आज वो समझ चुका है सारी बातें। वो बच्चा बहुत अक्लमंद, समझदार, रैशनल बच्चा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये बात है, या ऐसा तो नहीं है। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, और अभी हिंदुइज़्म पे, ये हिंदुत्व पे, इस पे ना अभी बात करनी पड़ेगी। इसमें अभी आप भले आप एक्स क्रिश्चियन एथियस्ट हो या एक्स ह्यूमन एथियस्ट हो या जो भी एक्स हो, क्योंकि अब हम सबकॉन्टिनेंट से हैं, और ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट को तो बर्बाद तो कर ही दिया है ये सनातनियों ने। और लाइक इसको तो जवाब देना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हिंदुत्व को और हिंदुइज़्म को जितनी निहायती तरीके से डिबंक करनी होगी ना, करनी पड़ेगी। और कोई चारा नहीं है। तो हुँ। द तो होपफुली अब करते हैं गालिब भाई, ऑल विशेज़, सी यू लेटर। थैंक यू सो मच, आपने लिया बहुत दिनों के बाद। अ, थैंक यू गालिब भाई। चलो करेंगे बात आपसे, ठीक है? ओके, थैंक यू एड्रियन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।